क्लास 10वीं के स्टूडेंट फाइनली आप हम यहाँ पर 7 मार्च का सामाजिक विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही स्टूडेंट आपको पता होगा कि आपके यहाँ पर सेट ए बी सी डी आ रहे हैं और आपको पता ही होगा कि आपके यहाँ पर सेट ए बी सी डी एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। में यहाँ पर 100 PS सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चेंज हो रहा है। जो आपके क्वेश्चन तो आपके यहाँ पर सेम आ रहा है, सिर्फ आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो और आप यहाँ पर ए के स्टूडेंट, बी के या डी के, तो जो यहाँ पर सेट सी में क्वेश्चन दिए गए हैं यही सभी सेटों में आने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना, साथ ही हम आपका पूरे यहाँ पर संपूर्ण हल सहित पूरा पेपर कराने वाले, तो इस वीडियो को पूरा आपको एंटर देखना। ठीक है, पूरा आपका यहाँ पर संपूर्ण हल सहित पूरा पेपर कराया जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आपको टेंशन नहीं लेना, आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर नए आते हैं तो नए से पढ़ लीजिएगा। तो जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, जो आपका पेपर बहुत देख लेते तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आपको। तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प। ठीक है, तो आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं जो 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है बे फसल जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती है, इनमें से क्या कहलाती हैं? रबी फसल, खरीफ, जायद फसल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बे फसल जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती है, इनमें से क्या कहलाती है? इसका आपका पहले का आपका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा खरीफ फसल। ठीक है, पहले का आपका यहाँ बा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो याद कर लीजिए। फिर दूसरा आता कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर कच्चे माल के आधार पर उद्योग होते हैं आपके 2 प्रकार के। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट आपके पेपर आने वाले हैं। वो 7 मार्च के पेपर आपको यही ऑब्जेक्ट यहाँ पर धरे मिलेंगे। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता भारत का प्रमुख परिवहन का साधन है सड़क परिवहन, वायु परिवहन और रेल परिवहन और पाइपलाइन। तो आपका भारत का प्रमुख परिवहन का साधन, इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाए सड़क परिवहन। फिर आपके यहाँ पर आता है चौथा, सूरत बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? केरल में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में या गुजरात में? तो यहाँ पर सूरत बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? आपका इसका हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात हो जाएगा आपका यहाँ पर चौथे गद्दा। और फिर 5वां आता है लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है? राजतंत्र, समानता, भाईचारा, शासन चलाना और निरंकुश शासन। तो आपका इसका हो जाएगा यहाँ पर बा करेक्ट आंसर। फिर आपका 6वां आता पलाल पानी कहा जाता है भूमिगत जल को, वर्षा जल को, समुद्री जल को और नाली का पानी। तो यहाँ पर पलाल पानी कहा जाता है भूमिगत जल को। तो यहाँ पर अच्छी तरह से आपको याद कर लेना। ठीक है, पूरी आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना। फिर आपके यहाँ पर आते हैं इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट, देख लीजिए। तो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट यहाँ पर देख लेते हैं। आपका पहला हमने यहाँ पर करा दिया, और इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट आप यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है वो लेते जाइए। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट कर लेना। जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बताया, आपको उसी तरह से यहाँ पर टिक कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं जो कि 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है विश्व की सर्वाधिक भाषा डोनर में होती है। तो जो विश्व की सर्वाधिक भाषा होती है वो होती है मासिम राम में। ठीक है, मासिम राम आपके यहाँ पहले में हो जाएगा मासिम राम। फिर दूसरा आता जल परिवहन देश का सबसे परिवहन का साधन है। तो यहाँ पर जल परिवहन देश का सबसे सस्ता, ठीक है, सस्ता परिवहन का साधन। तो आपको दूसरे यहाँ पर एक तरह सस्ता हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते हैं, साथ ही आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर पेपर का स्क्रीनशॉट डालते जाइए। और तीसरा आता भारत छोड़ो आंदोलन लंदन में शुरू हुआ था। तो जो यहाँ पर शुरू हुआ था वो हुआ था 8 अगस्त 1942 में। ये आपका तीसरे का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है उसे कहते हैं। तो आपका यहाँ पर जो चौथे का आंसर रहेगा सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता आपको चौथे का आंसर रहेगा। और फिर आपको 5वां आता है लोकतंत्र में सरकार चुनी जाती है। तो यहाँ पर लोकतंत्र में जो सरकार चुनी जाती है वो जनता द्वारा चुनी जाती है। तो 5वें आपका जनता हो जाएगा। और ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है तृतीय क्षेत्र को नौनो क्षेत्र भी कहते हैं। तो यहाँ पर तृतीय क्षेत्र को यहाँ पर सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो ये रहा आपके यहाँ पर एक तरह का सोल्यूशन। तो इसका स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है आपके फरिंदा ब्लैंक्स आते हैं। तो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट के लिए हम आपको बता देते हैं। तो अच्छी तरह से यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट वो भी स्क्रीनशॉट डाल दिया। ये आपके यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर तो देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं सहयोगी, जो कि आपकी कॉलम आप में यहाँ पर सहयोगी देंगे जो 6 नंबर की हैं। तो पहले आती है विश्व का सबसे बड़ा उद्योग। तो इसको मैच कर देना आपको यहाँ पर किससे? कपड़ा से। और दूसरी आती है बेंगलोर। तो बेंगलोर आपके यहाँ पर हो जाएगा सॉफ्टवेयर पार्क से। और तीसरी आती है गोल्डमेज सम्मेलन, इसको मैच कर देना आपको लंदन से। यहाँ पर देख लीजिए लंदन से हो जाएगा आपका। और मानव विकास आपका हो जाएगा UNDP। और जो 5वां आता है वाणिज्य। तो वाणिज्य मैच कर देना आपको यहाँ पर राज्य सूची से। और जो 6वीं आती प्राकृतिक पत्र, इसको मैच कर दिया मुंबई से। तो आपके हमने सारी जोड़ी करा दी, साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए। तो आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट खा लीजिए सारी जोड़ी का। ठीक है, हम आपकी स्क्रीन में दिखाना तो स्क्रीनशॉट लगाइए। फिर आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देखते हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 6 नंबर के आते हैं, एक साथ वाक्य में उत्तर दीजिए। 6 नंबर के आते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर आता है किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जो यहाँ पर सुनहरा रेशा कहा जाता है वो कहा जाता है जूट फसल को। ठीक है, पहले में आपको हो जाएगा जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। फिर आपका दूसरा यहाँ पर आता है स्वामित्व के आधार पर उद्योग को कितने वर्गों में बांटा जाता है?
तो यहाँ पर जो स्वामित्व के आधार पर उर्दू को यहाँ पर बांटा जाता है 4 वर्गों में। ठीक है, आपका यहाँ पर 4 वर्गों में बांटा जाता है। फिर आपका जो तीसरा आता है विचारधारा का आशय समझाइए। तो आपका तीसरे का यहाँ पर आंसर आएगा, आप देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत रूप में किसी समाज या समूह में प्रचलित उन विचारों का समुच्चय। आपके यहाँ पर विचारधारा का आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन तीसरे का यहाँ पर आंसर है। चौथा आता है साइमन कमीशन भारत कब आया। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1928 में। ठीक है, साइमन कमीशन यहाँ भारत में आया था, 1928 में आया था। चौथे का आंसर आपका 1928 हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर आता है पाँचवा। तो स्टूडेंट आपका पाँचवा आता है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो भारत में यहाँ पर लोकतांत्रिक। ठीक है, भारत में यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। फिर छठा आता मुद्रा किसे कहते हैं। तो आप यहाँ से वह वस्तु जो वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने एवं ऋणों का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है। ये आपके यहाँ पर मुद्रा की ठीक है, ये आपकी मुद्रा किसे कहते हैं, उसका आंसर हो जाता है। यानी क्वेश्चन 6वें का आंसर है, ये आपका 5वें का आंसर है। तो स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। और चलिए आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर घाल सकते हो अच्छी तरह से। फिर चलिए आपके यहाँ पर सत्य आते हैं, 6 नंबर के आते पर आता नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ। तो पहला आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा, पहला आपका सत्य हो जाएगा। और फिर आपके दूसरा यहाँ पर आता अब्दुल गफ्फर खान और महात्मा गांधी दोनों अच्छे मित्र थे। तो ये भी आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा, दूसरा भी आपका सत्य हो जाएगा, यहाँ पर दे देते हैं। फिर तीसरा आता सूरत बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, तीसरा आपका असत्य रहेगा। और चौथा आता है लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट है। तो चौथे का आंसर आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, चौथा आपका यहाँ पर असत्य रहेगा। और जो आपका पाँचवा आता है लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा बाधक है। तो 5वें का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सत्य। ठीक है, सत्य हो जाएगा। यहाँ पर 13 आपका सत्य असत्य का सॉल्यूशन। और जो 6वां आता केरल सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य। तो आपको ये बताना है कि ये सत्य है कि असत्य है। सभी को यहाँ पर कमेंट में लिखना है इसका आंसर। ठीक है, और फिर आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो देख लीजिए, 2 आपके यहाँ पर दिए हैं। अब चलिए आपको और दिखा देते हैं। तो आपका यहाँ पर पूरा पेपर देख के जाना, क्योंकि आपका पूरा यहाँ पर यही पेपर आने वाला है। तो यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो कर लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन 6 आता संसाधन किसी कहते हैं 2 नंबर का। और अथवा आता भारत में संसाधनों के संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर अथवा जो आपका आता संसाधन किसे कहते हैं, तो उसका आंसर आपको दिखा देते हैं। आप यहाँ पर देते हैं हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं संसाधन कहलाते हैं, जैसे हवा पानी मिट्टी। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर कर लीजिए, इसकी में हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही हम जो आपको आंसर यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं वो आपको प्रेस बैंक से यहाँ पर आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, वो आपके क्लियर आंसर रहेंगे। हम आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर देंगे, दूसरे का आंसर आपको खुद कर लेना, नहीं तो हम बता देंगे आपको कहाँ से मिलेगा। फिर दूसरा आता है काली मिट्टी की 2 विशेषताएं बताइए। 2 नंबर का अथवा आता है जलोढ़ मृदा की 2 विशेषताएं लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर आता है काली मिट्टी की आपको विशेषताएं लिखनी है, 2 विशेषताएं लिखनी है। तो आपके यहाँ पर काली मिट्टी की रही आपकी विशेषताएं। तो ठीक है, आपके यहाँ पर 2 विशेषताएं दी हैं, तो इन्हें याद कर लेना आपको अच्छी तरह से। तो स्क्रीनशॉट डाल दिए। फिर आपके यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर आता है 8वां आता है रबी और खरीफ फसल में आपको 2 अंतर लिखने। 2 नंबर का अथवा आता है कृषि पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं कृषि पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर आपका हो जाता है शक्कर उद्योग व कपड़ा उद्योग। कृषि पर आधारित उद्योग है, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आपने आपको यहाँ पर 2 उद्योग बता दिए। यहाँ पर आपका हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका कपड़ा उद्योग और दूसरा हो जाएगा आपका शक्कर उद्योग। तो यहाँ पर याद कर लीजिए। अब आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है भारत में लघु उद्योग के लिए वर्तमान में अधिकतम निवेश सीमा कितनी है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा आता कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होता है। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर आता है कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर होते हैं कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आपके यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आता है भारत में किन वस्तुओं का आयात मुख्य रूप से होता है। 2 नंबर का अथवा आता है राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर 10वें का आपका राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं। तो ये रहा उसका आंसर। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्रारंभिक सड़क तंत्र हैं जिनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो हमने आपका 10वें का यहाँ पर अथवा भी करा दिया। अब चलिए आपका 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता है देश की पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ से कितनी दूरी पर चलाई गई। और अथवा आता है डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर 11वें का अथवा डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है। तो ये आंसर डिजिटल भारत ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर दिया। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर डाल लीजिए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है ईस्ट इंडिया कंपनी की दुनिया भर में चलने वाले कर्म केंद्र कहाँ था। 2 नंबर का। और अथवा आता आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई और यह संकट कब तक बना रहा। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी की दुनिया भर में चलने वाले
करों का केंद्र कहाँ था? तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया भर में चलने वाले करों का केंद्र ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस लंदन था। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है, तो स्क्रीनशॉट आप घाल लीजिए। फिर इसका आपका यहाँ पर 3वां क्वेश्चन आता है, इंग्लैंड का कौन सा नगर अच्छे माल की गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध था? आपका 2 नंबर का अथवा आता है, भारतीय व्यापारियों का निर्यात का नेटवर्क क्यों टूटने लगा था? तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर 13वें का अथवा भारतीय व्यापारियों का निर्यात का नेटवर्क क्यों टूटने लगा था? तो ये रहा उसका आंसर, बंदरगाह पर बड़े जहाज मालिक और निर्यात व्यापारियों के दलाल कम कीमत पर मोल भाव करते थे। तो इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर घाल लीजिए अच्छी तरह से। फाइनली हमने पूरा यहाँ पर जो आपका इसका आंसर वो करा दिया। और फिर आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आता है, भारत में पुनर्जागरण का आंदोलन के पिता कौन थे? आपको 2 नंबर का अथवा आता है, मुद्रण क्रांति से आपके समझते हैं। और 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका 15वां क्वेश्चन अथवा आता है, वुड ब्लॉक क्या वह किस वजह से संबंधित है? 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर आपका 16वां क्वेश्चन आता है, मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहते हैं? ये आपका 2 नंबर का इसका अथवा देख लेते हैं। तो जो इनका आंसर वो भी हम बता देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो आपका यहाँ पर अथवा आता है, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? आपका अथवा है। और 17वां आता, स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार ने किस प्रकार प्रतिबंध लगा दिया? 2 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा आता संबंधित विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए। 18वां आता, परिस्थिति तंत्र क्या? वन परिस्थिति तंत्र की उपयोगिता बताइए। आपका 3वां क्वेश्चन है। और अथवा आता, भारत में वन संरक्षण की कोई 3 उपाय लिखिए। और फिर आपको 19वां आता, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन किस प्रकार किया गया समझाइए। 3 नंबर का। अथवा आता, संघात्मक व्यवस्था की 3 विस्तार लिखना आपको। और 20वां आता, ऋण की शर्तों का वर्णन कीजिए। 3 नंबर का अथवा आता, विकास में ऋण की भूमिका को समझाइए। तो यहाँ पर अच्छी तरह से आप जो स्क्रीनशॉट वो आप घालते जाइए, सभी क्वेश्चन को आपको रट के जाना, तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे। और आपका 22वां क्वेश्चन आता है, असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारणों को समझाइए। अथवा आता, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है समझाइए। फिर आपका 22वां क्वेश्चन आता है, तो इसे देख लीजिए, आपका जो 4 नंबर का क्वेश्चन है। और आपका यहाँ पर 22वें का अथवा आता, तो इसका भी स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों का वर्णन कीजिए। और 23वां आता, तो 23वां आप जो कि आपको 4 नंबर का। तो फाइनली आपका पूरा पेपर हमने यहाँ पर करा दिया। और स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर पेपर था वो आपका पेपर यहाँ पर हो चुका। ठीक है, आपका पूरा पेपर हमने यहाँ पर करा दिया। जो आपका जिस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने नहीं कराया उस क्वेश्चन सोल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी, साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरा PDF मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक इन, बाय बाय।